अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल मेट्रो में अगर हम बात कर लेते हैं तो फिर 26 मैचेस हो गए इमारात में, जहां पहली मरतबा अबू धाबी में भी मैचेस खेले गए, दुबई में भी हुए, शारजा में भी हुए और बिलाखिर अब अपने मुल्क में आ गई है हमारी अपनी क्रिकेट लीग। इस दफ़ा 8 मैचेस रखे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में, लेकिन 3 मैचेस लाहौर में नहीं हो सके। उसकी कई और भी रीजंस हैं। आपने देखा होगा पिछले 10 दिन के दौरान जिस तरीके के हालात पड़ोसी मुल्क के साथ हो गए थे और जिस तरीके के जवाब हमने दिए, और उसके बाद सबसे बड़ा जवाब जो हमने दिया कि पाकिस्तान सुपर लीग शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान में हो रही है। ये एक बड़ा पैगाम सारी दुनिया को भी गया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे थे कि वो फॉरेन प्लेयर्स के जो माजी में नहीं आ सके थे वो आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत टिपिकल किस्म के हालात हो गए थे पाकिस्तान में, लेकिन वो तमाम के तमाम पाकिस्तान पहुंचे। पिछले साल हालात बिल्कुल बेहतर थे, शेन वॉटसन नहीं आए थे, लेकिन इस बार क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट मनाने में कामयाब हुई और वो यहां पहुंच गए। तो फिर पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद होगा, कोई भी टीम जीतेगी, लेकिन हमारा प्रोग्राम जीतेगा पाकिस्तान पीएसएल मेट्रो में। ओवरऑल अगर हम देख लेते हैं टीमों की कारकर्दगी जिस तरीके की रही थी, डोमिनेट किया क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने। अगर हम बात ये करें जिस तरीके के मैचेस वो खेलते हुए आ रहे हैं, फर्म फेवरेट करार दिए जा सकते हैं। क्रिकेट में कोई एक दिन भी बुरा हो सकता है, लेकिन अब तक जिस तरीके की कारकर्दगी उनकी रही है, हर टीम की कोशिश होती है कि प्लेऑफ से पहले वो टॉप 2 में फिनिश करे। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स वो वाहिद टीम है जो टॉप 2 में फिनिश करने में कामयाब हुई, और दूसरी टीम जो प्लेऑफ में पहुंचने में कामयाब हुई वो पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी की सूरत हाल ये है कि उनके 12 पॉइंट्स जरूर हैं 9 मैचों के बाद, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो टॉप 2 में फिनिश करती है या नहीं करती, ये भी देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस इस्लामाबाद यूनाइटेड की दिखाई दे रही है, कराची किंग्स की दिखाई दे रही है, लाहौर कलंदर्स की टीम भी कंटेंशन में मौजूद है, अभी भी मुकाबले में मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर्स के लिए सबसे ज़्यादा दुश्वारी है, जो कल अपना कराची में पहला मैच खेलेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। दोनों मैचेस जीतने हैं लाहौर कलंदर्स ने। इसके बरक्स कराची किंग्स की टीम एक मैच भी जीतती है जो अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है, तो फिर वो प्ले ऑफ में पहुंचने में कामयाब हो जाएगी। इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को भी फतह दरकार होगी पहुंचने के लिए, क्योंकि अगर इस्लामाबाद कल लूज करती है और लाहौर की टीम अपने दोनों मैचेस जीत जाती है, कल तो इस्लामाबाद से खेल ही रही है, और अपना अगला मैच भी जीत जाती है, तो उस सूरत में इस्लामाबाद के भी बाहर होने के चांसेस मौजूद हैं। मुल्तान सुल्तान की सल्तनत की मैं बात कर लूं तो फिर वो सल्तनत तो फिर इमारात में ही ढेर हो गई। जिस तरीके की कारकर्दगी रही थी मुल्तान सुल्तान की, 9 मैचेस में सिर्फ 4 पॉइंट्स स्कोर कर सके, बैटिंग ऑर्डर उनका परफॉर्म नहीं कर सका। शुएब मलिक अगर हम देखते हैं तो टॉप रन्स गेटर में दिखाई देते हैं उस टीम के, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स दिखाई नहीं दे रहे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के टॉप पे होने की एक बुनियादी वजह यह है कि टॉप 6 बैट्समैन अगर आप उठा के देखेंगे तो शेन वॉटसन जहां 300 प्लस रन्स के साथ टॉप पे दिखाई दे रहे, वहीं उनके 2 बैट्समैन रोसो और उसके साथ उमर अकमल, जबरदस्त किस्म की कारकर्दगी उमर अकमल की, वो भी 200 से ज्यादा रन स्कोर कर चुके हैं। तो टॉप 6 में 3 बैट्समैन क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दिखाई दे रहे हैं, और ये बुनियादी फर्क दिखाई दिया क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कारकर्दगी का। फिर अहमद शहजाद ने जो अपना सेकंड कम बैक किया इस लीग के अंदर, पहले इब्तिदा में उन्हें क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने शामिल किया था, लेकिन जब वो दूसरे कम बैक में आए तो फिर बिल्कुल ही मुख्तलिफ बैट्समैन दिखाई दे रहे हैं। दोनों इनिंग इनकी बहुत ज़बरदस्त रही हैं। नीचे से अगर बात कर लेते हैं तो किसी मैच में नवाज ने रन कर दिए, किसी में अनवर अली ने रन कर दिया, और फिर कैप्टन सरफराज अहमद जिस खूबसूरती के साथ टीम को लीड कर रहे हैं, मोइन खान कोचिंग कर रहे हैं, और फिर नदीम उमर भाई और उनकी फैमिली ने जिस अंदाज से कोशिश करके शेन वॉटसन को यहाँ लाने के लिए कायल किया, ये तमाम का तमाम एक प्रॉपर टीम वर्क दिखाई देता है, जिसके मेंटोर सर विवियन रिचर्ड्स। अब पेशावर ज़ल्मी की बात कर लेते हैं, दीगर टीमों की हम बात करेंगे। ये पीएसएल का स्पेशल शो, जीतेगा पाकिस्तान, और फिर कोई भी टीम जीतेगा पाकिस्तानी। हमारे मुल्क में क्रिकेट आनी चाहिए, सब लोग इंतजार इसी चीज़ का कर रहे हैं, आवाम को इंतजार है, क्राउड चाहता है, टिकट्स नहीं मिल रहे, कई सारे मसाइल दिखाई दे रहे हैं, और इन मसाइल का हल हमें बताएंगे कोई और नहीं, 1 2 3। अगर मैं बात करता हूँ हमारे शो की जान या मेट्रो 1 न्यूज़ की जान, हम बात करते हैं कोचेस के कोच, कैप्टन्स के कैप्टन, प्लेयर्स के प्लेयर, साजिद खान साहब फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर में शो कैसे उनके साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की नामवर होस्ट अगर मैं बात करता हूँ, काम तो ये पॉलिटिकल करती हैं, लेकिन जिस तरीके के पिछले 10 दिन के अंदर पॉलिटिकल हालात थे, उस लिहाज से इनकी मौजूदगी शो में खासी इंपॉर्टेंट थी कि किस तरीके के हालात आने वाले दिनों में होते हैं, जिसका बेहतर तौर पे तज्जिया करेंगी सीनियर होस्ट अलवीना आगा। थैंक यू वेरी मच अलवीना, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इस तरफ अगर मैं आ जाता हूँ तो फिर पाकिस्तान अंडर 19 टीम के फॉर्मर कैप्टन नॉक करते रहे, अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट में मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, यंग हैं, खेल रहे हैं, एनर्जी बाकी है।
चाहते हैं। अब देखते हैं कि पीएसएल की इस पिच पे किस तरीके का खेलते हैं, क्योंकि पीएसएल है मेट्रो में। अजीम घुमन हमारे साथ यहाँ शो का ऐसा है, उनके साथ मौजूद हैं। आप देख ही रहे होंगे हमारा एक ऐसा स्टार जो रैपिडली जो है वो तरक्की कर रहा है, स्पोर्ट्स शोज कर रहे हैं, आप देखते होंगे, और बड़ी पजीराई उनको मिल रही है, तेज़ी के साथ आवाम की तवज्जो हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे होस्ट आमिर खान, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, पीएसएल का आप हिस्सा बने। तो फिर साजिद खान साहब, आपकी तो मुस्कुराहट ही ख़त्म नहीं होती आज, तो आप क्या ख्याल है, हालात इस तरह के चल रहे हैं, आप शलवार कमीज पहन के आए हैं? बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, बहुत ही प्यारा इंट्रो। और पाकिस्तान में जिस तरह क्रिकेट की बहाली के लिए आप मेरा सवाल आप वहीं रह गया, पहले मैं सवाल पे तो हैं। जुम्मा था, जुम्मे की नमाज पढ़ना ज़रूरी है और जुम्मा सुन्नत रसूल भी है। और जिस तरह आप में किसने नहीं पढ़ी नमाज? सबने नमाज पढ़ी है। अच्छा, मैं वैसे पूछ रहा था, सबने सुन्नत अदा नहीं किया। मैंने ब्रेक मार दी, कहाँ पढ़ी सर आपने नमाज कहाँ पढ़ी जाती है? मस्जिद में पढ़ी। चलें, ये टॉपिक बहुत डिफरेंट हो गया। आज साजिद खान साहब ये बताइए कि अब तक जो टीमों की परफॉर्मेंस रही है, कोयटा ग्लैडिएटर्स जिस अंदाज से लीड कर रहे हैं, फर्म फेवरेट दिखाई दे रहे हैं, उनकी टीम जिस तरह खेल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट कैप्टन सरफराज ने पूरी टीम को मोटिवेट किया, और सरफराज का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, जिस तरह वो खेलते हुए कोयटा को हमेशा चौथा एडिशन है कप्तानी कर, और जिस तरह तमाम एनालिस्ट भी और तमाम लोगों की यही कोशिश है, कोयटा जिस हाथों में और जिसके मेंटोर का जिक्र आपने किया, पाकिस्तान का नहीं दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। अगर नदी उमर का वक्त का फ़ायदा उठाकर जिक्र ना करूँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जा रही है इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह कोयटा की टीम को उन्होंने मोटिवेट किया, खिलाड़ी बहुत जेल हैं, तो पाकिस्तान ऐसे बंदे को मैनेजर बना है जिस तरह नदी उमर साहब हैं, जिसकी पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट है, पाकिस्तान में रिस्पेक्ट है, और तमाम खिलाड़ियों को मोटिवेट करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम के तौर से ये बहुत ज़रूरी है बताना, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को एक ऐसे मैनेजर की ज़रूरत है जिस तरह पास में चीज़ें हुई और इस तरह की आने वाले वर्ल्ड कप में चीज़ें ना हो, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता है पार्ट ऑफ मैनेजमेंट के हवाले से। और खिलाड़ी आप कह रहे हैं कि नदीम उमर भाई को आप पाकिस्तान टीम का मैनेजर बनाएं तो अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं? 101%। वो जाहिर है जिस तरीके की शख्सियत है माशाल्लाह, मैनेजमेंट बहुत उनकी आउटस्टैंडिंग दिखाई देती है। चलें अलवीना, थोड़ा सा ये बताएं कि बड़ा इंतज़ार है, आपसे भी लोग कह रहे होंगे, ठीक है आप करंट अफेयर्स के प्रोग्राम करती हैं, लेकिन फैमिली के लोग तो आपको कह ही रहे होंगे ना कि भाई टिकट्स कहाँ हैं, आप तो जाती हैं जरा ऑफिस से लेकर, तो प्रेशर कैसा है? बहुत ज़्यादा प्रेशर है, नॉट ओनली फ्रेंड्स एंड फैमिली, लेकिन जो एक्स कॉलीग्स हैं वो भी, मेकअप आर्टिस्ट इवन, आई एम ऑलवेज लाइक मैं कितने लोगों को एकोमोडेट करूं, लेकिन यही है कि प्रेशर है। इवन मेरे एक फॉर्मर प्रोड्यूसर है, वो मुझे बता रहे थे कि टिकट्स जो है वो ब्लैक में मिलना शुरू हो गई हैं, जो 500 का टिकट है वो 2000 में मिल रहा है। तो आप देखें कि कितना लोगों में कितनी एनर्जी है कि एवरीबडी वांट्स के उनको वो किसी तरह टिकट मिल जाए, वो राजी हैं ब्लैक में लेने को भी। आपको पकड़ना है ब्लैक में कौन कर रहा है टिकट? मैं अगर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की तरफ आऊं इस पर, तो फिर डेफिनेटली तो आपको एक हाथ ऐसे करके बढ़ाना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ये बैठे मेरे साथ में जो मैं बात कहता हूँ, सारे टिकट लेके चले गए, किसी को नहीं दे रहे हैं। अभी आता हूँ मैं इनके पास। अजीम घुमान, ओवरऑल कोयटा ग्लैडिएटर्स ने डोमिनेट किया, इमारात का जो लैग खेला गया, और जिस तरीके की परफॉर्मेंस कोयटा ग्लैडिएटर्स की दिखाई दी थी, कहीं ना कहीं ये टीम इस वक्त फ़र्क दिखाई दे रही है सरफराज की क़यादत में। शुरू से फ़र्क दिख रहा है, कोयटा ग्लैडिएटर्स की बेस्ट टीम लग रही है, और बीच में ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जब आएंगे शायद शेन वॉटसन के ना होने से फ़र्क पड़े इस टीम में, और वॉटसन भी आ रहे हैं। और आप देखें जितनी भी टीम है, हर किसी में कहीं ना कहीं कोई गैप है, मतलब किसी का लोअर ऑर्डर अच्छा नहीं कर रहा है, किसी के पास स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा नहीं। ये कंप्लीट शेप में एक टीम लग रही है, जहाँ पे स्पिनर्स बहुत अच्छे कर रहे हैं, इनके पास फास्ट बॉलर बहुत अच्छे, हसनैन आया सबसे तेज बॉलिंग। मैं अगर रन्स देख रहा था अजीम, तो वॉटसन ने 332 रन स्कोर किए, फिर रॉन्की की बात कर लेते हैं 297, देन स्टोन की बात करते हैं 280, शुएब मलिक 266, रोजो टॉप 5 में मौजूद है 235, और उमर अकमल छठे नंबर पे मौजूद हैं 228। तो पहले 6 बैट्समैनों में अगर हम देखते हैं तो 3 कोयटा ग्लैडिएटर्स के दिखाई दे रहे हैं, जिसने बड़ा फर्क डाला। बिल्कुल फ़र्क है, और अब बल्कि चौथा भी अहमद शहजाद भी मेरे ख्याल टॉप 10 के लगभग होगा। तो आप देखें जिस टीम के पास अगर नंबर 4 तक बैट्समैन, उसके 3 बैट्समैन टॉप में हो, 5 परफॉर्म कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए? आप देखें नीचे वालों की तो सही तरह बैटिंग ही नहीं आई है पूरे टूर्नामेंट में। अगर देखें तो कहीं एक आधे जगह है जहां पे सैफी ने पूरा कर दिया, तो ये बहुत ही स्ट्रांग टीम की निशानी है, और मुझे नहीं लग रहा कि कहीं से एक कंबाइंड टीम एफर्ट दिखाई दे रहा है इस टीम की जानिब से। इसमें क्रेडिट सबसे ज्यादा मैनेजमेंट को जाता है, और उससे ज्यादा जाता है सरफराज को, कि जिस तरह से वो लड़कों को लेकर चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक वास्टली एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान टीम का कप्तान है, उसका रिकॉर्ड इटसेल्फ उसके लिए बहुत कुछ बोलता है। पाकिस्तान टीम को 2 साल से कंटिन्यू जितवाता रहा है, और वही चीज़ उसने यहाँ पे की इम्प्लीमेंट। आप देखें ज़्यादा चेंजेस नहीं करते,
कराची में ही खेलते रहते हैं और वैसे यहीं से टीम बना के जाते हैं। और उमर अकमल के आने से और अहमद शहजाद के आने से इनके लोकल प्लेयर्स और ज़्यादा अच्छे हो गए और बहुत तगड़ी टीम हुई है। तगड़ी टीम दिखाई दे रही है। आमिर खान साहब, अगर ओवरऑल हम देख लेते हैं तो जिस तरीके की कारकर्दगी हम देख रहे हैं, अब तक कोयटा ग्लेडिएटर्स की डोमिनेट किया। बिल्कुल, सबसे पहले नसीम भाई, जीतेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान क्यों जीतेगा? क्योंकि हम हैं पाकिस्तानी। मुझे एक सॉन्ग याद आता है कि हम हैं पाकिस्तानी। सुनेंगे टून में हाँ। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, यहाँ जीतेंगे, हर मैदान में, हर तूफान में, हर मंजिल में जीतेंगे। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। अच्छा जनाब, नसीम भाई बात कर रहे थे कोयटा ग्लेडिएटर्स की। आप गाना तैयार कर लें, मैं आपसे भी सुनना है साजिद खान साहब, एक मिनट। आज सबसे गाने सुनने। नसीम भाई, कोयटा ग्लेडिएटर्स की सबसे बड़ी बात है कि जो सिनर्जी, जो सिंक्रोनाइजेशन आपको नजर आ रही है, इसमें मैनेजमेंट, खिलाड़ियों के साथ साथ मैनेजमेंट और खिलाड़ियों का एक पेज पे होना है सबसे बड़ा वैल्यू। और दूसरी बात यह है कि कोयटा ग्लेडिएटर्स में देखिए आप इमर्जिंग प्लेयर्स भी आप आए। मोहम्मद हसनैन देखिए, अब वो टीम में सिलेक्ट हो गए पाकिस्तान के लिए। 151 KPH से उन्होंने बॉल किया है। आजम खान के को भी मौका उन्होंने फराहम किया है। उसके अलावा एहसान अली एक अच्छा खिलाड़ी है। और उनकी जो सीनियर प्रोज हैं, आप शेन वॉटसन को देख लें, आप रेनी रोसो को देख लें, आप उमर अकमल को देख लें, सरफराज अहमद को देख लें, आप उनकी तमाम बैटिंग, अहमद शहजाद दोबारा 2 कंसेक्यूटिव 50s कर चुके हैं। तो कोयटा की टीम चल नजर आती है। उनकी टीम में बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन उनकी है और एक अंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बार कोयटा ग्लेडिएटर बाजी ले जाएगा। बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है। क्रिकेट में एक दिन कुछ भी चेंज कर सकता है, लेकिन अब तक जिस तरीके से कोयटा ग्लेडिएटर्स PSL सीजन 4 के लिए डोमिनेट कर रहे हैं, वो बहुत प्रॉपर तौर पे डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी साजिद भाई, कौन सा गाना सुना रहे हैं? नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आप लेके चल रहे हैं और जिस तरह की नहीं तो ये तो देखें, ये इस वक्त है, पता है आपको क्या, ये जो जीतेगा पाकिस्तान, एक कोई मिली नगमा सुना दें। देखिए नसीम भाई, जीतेगा पाकिस्तान, वो तो जीतेगा। गाना कौन सा? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, हमारा तो यही है और इसी तरह हम नहीं, वो तो जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान को जिंदाबाद। देखिए नसीम भाई, क्रिकेट को बहाल करने में पाक फौज का अगर जिक्र ना करूं प्रोग्राम में, मैं वो आपसे पूछ रहा था। आप तो देखे ना, आप फिर वही वाली बात इधर उधर जाते हैं। एक गाना सुनाए ना, अभी अजीम भी सुनाएगा, अलवीना से भी सुनेंगे, सब सुनाएंगे। आप सुनाए जल्दी से। देखें भाई, कोई अच्छा सा वो आप काम कह रहे हैं जो जिंदगी में शायद मैंने किया नहीं। अगर आप जैसे मेरे भाई और पाकिस्तान के टॉप होस्ट मेरे साथ मौजूद हों और वक्त का फायदा उठाकर मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट कर दूं इस प्रोग्राम के तवज्जो से, अगर आप अच्छा चलिए गुनगुना दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शायरी करें। चलें साजिद भाई, चलें। अब आपसे मैं दूसरी बात ये करूंगा। सेकंड नंबर पे टीम इस वक्त दिखाई दे रही है पेशावर ज़ल्मी। आपने गाना नहीं सुनाया तो जुल्म तो आपने कर ही दिया, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की जिस तरीके की कारकर्दगी अब तक हमने देखी है, मिसबाउल हक ने जो एक मैच जिताया, 2 मैच खेले, एक 49 और एक 59 मैच विनिंग 59, जब 5 आउट हो गए थे 20 पे अगेंस्ट लाहौर कलंदर। अब भी ओल्ड इज गोल्ड। हाँ नसीम, इसमें कोई दो नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग के मेन स्पॉन्सर हैं और यकीनी तौर पर मिसबाउल की कारकर्दगी जिस तरह उन्होंने खेली और दुनिया क्रिकेट को बता दिया, जज्बा हो और विल पावर हो। और सैमी और मिसबाह का जिक्र ना करूं तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। 5 विकेट जब 5 रन 20 रन पे आउट हो जाए किसी भी टीम के, और जिस तरह वर्ल्ड क्लास प्लेयर मौजूद हो और जिस तरह मैच में वो आए और जिस तरह मैच को लेके चले, उसमें तमाम टीम गेम है और टीम गेम में प्रूव किया उनकी मैनेजमेंट ने। ग्रेट जहीर अब्बास, ग्रेट यूनुस खान का जिक्र ना करूं और जावेद आफरीदी का जिक्र ना करूं, मोहम्मद अकरम का जिक्र ना करूं और कप्तान सैमी ने जिस तरह उस टीम को जैल किया हुआ है, और जिस तरह वहाब की बात करूं, फ़कर की बात करूं, ये बहुत टैलेंटेड देखा जाए। हसन ने जिस तरह बॉलिंग की, टीम गेम प्रूव करती है। नंबर 2 सेकंड जो पेशावर हो और जब पेशावर और कोयटा 2 टीमें टॉप 2 ज्वाइंट टीम है, वो बेहतर कारकर्दगी नजर आएगी। पाकिस्तान सुपर लीग 4 एडिशन की जो 8 मैच होगा उसके बाद जो फाइनल होगा। ओके अलवीना जी, कोई मिली नगमा आज तो ज़हर पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं हो सकता। आप भी नहीं सुना सकते। करंट अफेयर्स वालों से तो बिल्कुल भी नहीं सुन सकते आप। कैच पकड़ सकती हैं? I'll try. कैच पकड़ के दिखाएं। तो क्या है, अब फौरी तौर पे एक ब्रेक लेना है आपने। शाबाश, ये आपका ब्रेक है। ओके डन। So we're just taking a short break. Stay with us on the program which we're talking जीतेगा about. जीतेगा पाकिस्तान। जीतेगा पाकिस्तान PSL मेट्रो में। और मेट्रो 1 न्यूज़ के तमाम नाजरीन को इस इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए कि क्रिकेट वो खेले कि जो हम सबको एक लड़ी में पिरो देता है, हम सबको एक जगह ला के खड़ा कर देता है। इस वक्त तो खैर जो हालात रहे थे, हम सब एक जगह पे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम बटे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस खेल का बहुत शुक्रिया
कि जो हम सबको एक जगह जिस वक्त पाकिस्तान टीम खेल रही होती है सब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मिल के लगाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई देती है। इस खेल को बचाने के लिए जो कुछ इकदाम होने चाहिए वो करने चाहिए। अभी मैं दुबई के अंदर PSL कवर करके आया, मैंने पिछले 3 एडिशन भी कवर किए थे, लेकिन इस दफ़ा जो मैंने एक फ़र्क देखा कि क्राउड की अटेंडेंस कम दिखाई दे रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस साल 8 मैच लेके आए। कहीं ना कहीं मेरी जब गुफ्तगू हुई थी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब से, उन्होंने ये अंदिया दिया था कि नेक्स्ट ईयर 16 मैचेस यहाँ आ जाएंगे, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन एज सुन एज पॉसिबल हमें PSL को पाकिस्तान लाना होगा। जो सूरत हाल हमने वहाँ पर देखी, क्योंकि क्राउड है तो फिर PSL भी है। एक ग्राउंड से जो एटमॉस्फेयर जाता है वो सारी दुनिया को एक पैगाम देता है। पिछले 10 साल में हमारी सबसे बड़ी प्रोडक्ट है, उस लिहाज से हमें इसका ध्यान रखना होगा। अब कुछ बात कर लेते हैं वो जो इस वक्त वो टीम है कि जो प्ले ऑफ में जाने की कोशिश कर रही हैं। कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड। लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें कल मद्दे मुकाबले आ रही हैं। अजीम, अगर मैं बात करता हूँ लाहौर कलंदर्स की टीम सबसे डिफिकल्ट सूरत हाल में, क्योंकि उनके 8 मैचों के बाद 6 पॉइंट्स हैं, उन्हें दोनों मैच जीतने हैं हर हाल में अगर क्वालिफाई करना है। और कहीं ना कहीं उनका रिदम AB डिविलियर्स भी नहीं है, वो भी उनके साथ अब नहीं होंगे जिन्होंने 1-2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया। फ़खर पे कितनी जिम्मेदारी है? बिल्कुल जिम्मेदारी। और मैं ये साथ साथ ये भी बोलता चलूँ कि उसने फ़खर ने अभी तक जितनी कप्तानी की है टीम अच्छी दिखी है। थोड़ी सी इन लोगों का आप ये देखें प्रॉब्लम्स काफ़ी रही हैं। मोहम्मद हफीज़ 5 चेंजेस लास्ट मैच में, 5 वो अनफिट हो गए। AB डिविलियर्स चले गए। अभी एक और लड़का है ओवरसीज जो उनका है, उसका पता पड़ा कि वो भी नहीं आया, उसकी जगह किसी और को बुलाया। तो डेफिनेटली जब तक टीम में कॉम्बिनेशन नहीं बनता बहुत मुश्किल हो जाता है। लाहौर कलंदर्स ने सिर्फ 2 मैचेस जीतने नहीं है, साथ साथ शायद ये भी दुआएं करनी कि कराची भी हारे तो ही पहुंचेगी प्लेऑफ में। क्योंकि अगर कराची जीत जाती है तो कराची आ जाएगी, क्योंकि कराची के 8 पॉइंट है, लाहौर कलंदर के 6 पॉइंट है। अगर कराची 10-10 पे रन रेट पे भी आ जाते हैं ना, रन रेट पे भी आ सकते हैं, पर उसके लिए पहली शर्त तो है ना कि 2 मैचेस जीते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ। देखिए इनका जो अभी बाहर कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई बाहर ना नहीं है। इस्लामाबाद बाहर है। इस्लामाबाद भी बाहर हो सकती है। कहने का मकसद है क्रिकेट सिर्फ एक मुल्तान वाहिद टीम है जिसको आप कह सकते हैं कि वो प्लेऑफ में नहीं आ रही। उसके अलावा कोई भी टीम इस वक्त आ सकती है। पर कल जो लाहौर कलंदर का मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड से, वो इनको जीतना बेहद ज्यादा जरूरी है। वही नहीं, दूसरा भी जीतना होगा। वो इनकी आने वाले मैचेस की भी टोन सेट करेगा। देखिए कहीं ना वो तो हर चीज, वो तो बल्कि जो कराची का इस वक्त हो रहा है सारे मैचेस, उसकी भी टोन सेट करेगा। अगर कल हार जाता है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से, तो वैसे ही एक तरह से कह सकते हैं हम कि भाई 80 to 90% लाहौर कलंदर बाहर हो गई। काफी हद तक दोनों मैच जीतने उनके लिए दूसरा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता। लाहौर कलंदर्स अगर हम बात करते हैं प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे सारा साल बहुत खर्चा करते हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो है वो काम दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन जब PSL में आते हैं पता नहीं क्या होता है, एकदम से बहुत ज्यादा फ्लॉप हो जाते हैं। नसीम भाई, एक चीज मैं रिवील करना चाहता हूं आपको, वो ये है कि लास्ट 3 सीजन में आप देखें 3 एडिशंस हुए हैं, चौथा हो रहा है। इन तीनों एडिशंस में लास्ट टाइम ये बात क्लियरली आई सामने कि ब्रेंडन मैकलम जो ना सिर्फ टीम के कैप्टन थे बल्कि वो टीम बुलडोज कर रहे थे। ब्रेंडन मैकलम ने अपने साथ काइल मिल्स को रखा हुआ था। जब मैनेजमेंट कोई बात करती थी तो काइल मिल्स ब्रेंडन मैकलम तक जाती थी, ब्रेंडन मैकलम से काइल मिल्स आंसर करते थे, काइल मिल्स मैनेजमेंट को बताते थे। ऐसा नहीं था वैसे। मैं क्योंकि रहा था वहां पे और मैं लाहौर कलंदर्स के साथ ही पिछले 3 साल तक मैं अटैच था। आकिब जावेद इज द अथॉरिटी, और आकिब जावेद मेन अथॉरिटी जो है वो आकिब जावेद थी। लेकिन लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट ने ब्रेंडन मैकलम को भी पूरा मौका दिया था कि आप ग्राउंड में लीड करें। काइल मिल्स कहीं भी नहीं है, क्योंकि जो मैं इनका ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था वो काइल मिल्स आए थे एज ए कोच। लाहौर कलंदर्स की जो प्लेयर डेवलपमेंट की टीम गई थी तो उसमें काइल मिल्स आए थे। आकिब जावेद इज दी मेन अथॉरिटी। लेकिन क्या लग रहा है आकिब जावेद कहां तक सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है? मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि अतीको जमान जो फील्डिंग कोच थे, जो फील्डिंग करवा रहे थे, उनको क्लियरली ब्रेंडन मैकलम ने कह दिया था, ये रिवील किया है कि उनको कह दिया गया था कि वो आप जो है इसके अतीको जमान से क्लियरली मेंशन कर दिया था कि इसको मैं ग्राउंड में नहीं चाहता। ये ब्रेंडन मैकलम की बात नहीं थी, ये कोई और बात थी, कबीर खान और अतीको जमा वाली, इसके पीछे कोई और था। अच्छा चलिए। हाँ, क्योंकि ब्रेंडन ने इतनी अथॉरिटी लेनी नहीं होती। गोरे आके जो गेम खेलते हैं ना वो अपने गेम पे फोकस करते हैं, वो किसी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते। उनकी सबसे बड़ी कोशिश ये होती है। हमारे यहाँ अगर कहीं भी, मैं नहीं कह रहा कि कोई पॉलिटिक्स हुई थी, लेकिन अगर पॉलिटिक्स होती है तो हमारे अंदर से ही होती है। जिसके बादशाह बैठे हैं ना साजिद खान यहाँ पे, अगर बैठे हुए यहाँ पे किंग ऑफ पॉलिटिक्स। ये बताइए आप मुझे कि ओवरऑल कहाँ पे देख रहे हैं आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को? कल जो मैच खेला जा रहा है कलंदर्स वर्सेस यूनाइटेड, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए। और जिस तरह इस्लामाबाद की बात की और जिस तरह लास्ट चैंपियन है वो 3rd एडिशन की, और वाज़ेह फ़र्क था मिसबाह हक का। मगर जिस तरह शादाब की बात की जाए, फ़हीम की बात की जाए, समी की बात की जाए, तमाम खिलाड़ियों उनकी जो कोचों की बात की जाए, ग्रेट वकार यूनुस की बात की जाए, और जिस तरह उस टीम को लेके चल रहे हैं, उस टीम में टैलेंट है।
आसिफ की तलत की बात की, वो कर सकते हैं, मगर जिस तरह गांधी जी की बात की जाए, जो गांधी जी को फॉलो करते हैं, लाहौर के जो कोच है, एक बड़ा नाम है, गांधी जी को फॉलो करते हैं, एक आकिब जावेद गांधी जी को मानते हैं, गांधी जी को फॉलो करते हैं, गांधी जी की किताब पढ़ते हैं, और किताब के साथ साथ जो आमिर खान साहब बात कर रहे हैं, बात करने का साथ खेले, किसी को गार्ड कह देते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं, यहाँ ये साथ चीजें खेलने का जहाँ- advantage देखिए पूरा ये लेते बड़े हैं। होस्ट की बड़ी निशानी होती है, बॉल को खेलना अच्छे जानते हैं, प्रोग्राम को लेके जानना मेरे ख्याल से बॉल जानते हैं, खेलिए, बहुत मैं तो बड़े बॉल होस्ट हैं। अलमीना को दे दी, पाकिस्तान अलमीना नहीं, बॉल कैच स्पोर्ट्स करेगा। से हवाले नहीं नसीम भाई, Oh, yes, जो yes. पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की जो आप होस्ट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। अल्लाह ने जो आपको रिस्पेक्ट दी है, जो आपका फ्लो है, बहुत प्यारा है, मगर आप- जहां मैं जो सवाल कर रहा हूं, वो नहीं बता रहे हैं आप अच्छा, मुझे। सवाल बात ये है, आकिब जावेद ने उनको भगा दिया, उमर अकमल को भगाया, कबीर को भगाया, अतीक को भगाया। मैं बात कर रहा हूं आकिब ये जावेद जो बात हर है- मर्द, एक में आमिर भाई यार, हर मर्द की जवाब आमिर भाई, आप तो आमिर गुस्सा आ गया, आप बहुत नहीं, गुस्से जो में बात आ गए। आपने की वो बात को इस तरह बताते हैं। देखें, आकिब जावेद उस टीम को सेट होने ही नहीं देता। 4 एडिशन हो गया, राणा साहब ने पैसे लगाए, राणा साहब निहायत ही शरीफ आदमी, जब टीम को जो चलाने वाला कोच है वो सही हैंडल नहीं कर सकता तो हम किसके पास जाके बोलेंगे? पाकिस्तान सुपर लीग हमारा अपना ब्रांड है, पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब बनाइए, उनका अपना पर्सनल मामला है, प्राइवेट लीग, मगर हमारा बताना भी जरूरी है, एनालिस्ट करते हैं। ये एनालिस्ट है पाकिस्तान की जो स्पोर्ट एडिशन अब तक जो नहीं जीती लाहौर कलंदर, जो यकीनी तौर पर जो गांधी जी को फॉलो करते हैं, आकिब जावेद की कमजोरियां। नसीम भाई एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, आपने कहा साहिद भाई ने चुप करा दिया था, मैं एक कह रहा आप हूं चुप क्यों हो गए? जी इसलिए कि साहिद भाई की रिस्पेक्ट है, हमारे सीनियर हैं, चलें, हमें कोई तो इस कर बारे रहा से है, इज्जत ये है शुक्र साहिद की भाई बात की। है। लेकिन मैं आपसे साहिद भाई ये बताऊं कि हसन खान को देखें, मौका नहीं मिल रहा। उसके अलावा आप देखिएगा ये उमर अकमल लाहौर कलंदर में क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे? जब लाहौर कलंदर से वो क्वेटा ग्लैडिएटर में आए, ऑल टुगेदर एक डिफरेंट खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि मैनेजमेंट उस तरीके से उस खिलाड़ी से देखिए- पूरा फायदा नहीं ले पा रही। देखिए, मैनेजमेंट पता है क्या, आमिर सर, भाई? आमिर भाई, हसन खान का मैंने आपको कितने बता आप दिया। polite होके बात की, कितने आपने- अच्छे लगे आप। आप उमर अकमल का मैंने आपको बता दिया, और नसीम भाई की जो बात कहने का, बात बताने का मकसद ही यही था चलिए ना। अब अभी और बहुत सारी टीमों पे बात करनी है, तो अलमीना से भी तो बात करूं। अलमीना, ओवरऑल कितना इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान में मैचेस का होना ऐसे वक्त में कि जो अभी आप तो करंट अफेयर्स के सबसे प्रोग्राम पहले की तो आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, जो अभी आपने कहा था ब्रेक के बाद आने के बाद आपने स्पेसिफिकली कहा कि पीएसएल के जो मैचेस उन्होंने पाकिस्तानी नेशन को यूनाइट किया। आई वुड वांट टू ऐड समथिंग टू दैट। ना सिर्फ पीएसएल मैचेस ने यूनाइट किया, बल्कि इंडिया ने और स्पेसिफिकली बीजेपी की गवर्नमेंट ने हमें यूनाइट किया। जब ऑपोजिशन खड़ी होती है पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में, और चीख रही होती है एक छोटे बिल के ऊपर या फिर किसी भी इश्यूज के ऊपर वो चीख रही होती है, वही सारी ऑपोजिशन अब गवर्नमेंट के साथ आके खड़ी हुई। तो जितनी नेशनल कमांड अथॉरिटी में भी सब यूनाइटेड रहे, इवन सारी लीडरशिप वन पेज पर थी, जो मिलिट्री है, आर्म फोर्सेस हैं, वो गवर्नमेंट के साथ कहना है, इस सब दफा एक इस तरह पिछले 10 दिन united में थे। यूनाइटेड थे, मैंने भी यही लफ्ज जी, कहा था जी जी जो तो हम नहीं देखते और आमतौर इवन पे। एक और जो स्टांस हमने देखा, जब रिपोर्ट्स जो यूजुअली पब्लिश होती हैं उसमें वॉक्स पॉप आप जो देखते हैं अवाम के जो लगाए जाते हैं, उसमें पहले जो वॉक्स पॉप आते थे अवाम के, जो उनसे रीजंस पूछते थे कि आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं और क्या आप खुश हैं, मैच कराची में नहीं हो रहा, लाहौर में हो रहा है, तो उस पर बहुत नेगेटिव फीडबैक लोगों का आता था कि लाहौर में क्यों हो रहा है, कराची में क्यों नहीं हो रहा, और कराची के लोग रो रहे हैं उस पर। इस दफ़ा सारे के सारे जितने भी लोग हैं, लाहौर के लोगों की तरफ से स्टांस आया कि अगर लाहौर में नहीं हो रहा कोई बात नहीं, कराची में तो हो Very रहा है, good हमारे point मुल्क है। में तो Very हो रहा good, very है। good इससे point, हमने very good पूरी नेशन को देखा कि पूरी नेशन जो है एक लीडरशिप, समझदार लीडरशिप के आने के बाद, और जब हमारी फॉरेन अफेयर्स और फॉरेन मिनिस्ट्री अच्छे से फैसला करी है कि पूरी नेशन में चेंज आया है, और पहले जो एक दूसरे के ऊपर वो लड़ना झगड़ना और नाराज होना वो नहीं किया किसी ने, क्योंकि सबको पता है जस्ट बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक रीजंस, कुछ वजूहात की बिना पर कराची मैचेस शिफ्ट होने थे। और वही आपके इंट्रो वाली बात के सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो ये है कि पीएसएल के मैचेस जो स्केड्यूल थे उसी तरह हो पाकिस्तान रहे में हो रहे हैं, हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हो रहे हैं और सक्सेसफुली हो रहे हैं। अलमीना, एक और चीज मैं आपसे बात करूंगा। मुझे कह दिया गया कि ब्रेक लेने, एक तो बहुत जालिम लोग हैं आप, एक थोड़ी सी भी बात शुरू होती है फौरन कहते हैं ब्रेक, लेकिन ब्रेक भी बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि हमारी तनख्वाह आएगी, अगर ब्रेक आएगा तो फिर मेट्रो में आ चुका है अब पीएसएल, और जीतेगा कौन? पाकिस्तान। एक छोटा सा ब्रेक। पीएसएल मेट्रो में जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की गहमा गहमी आप शहर में देख ही रहे होंगे, और फिर
मेट्रो तो ज़ाहिर है लाजमी तौर पे जहाँ शहर में कुछ भी बड़ा हो रहा हो तो आपके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, आपको वो तमाम की तमाम चीज़ें पेश करता हुआ दिखाई दे रहा होता है कि जो आप जानना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग का चर्चा हर जुबान पर है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज़ के लिए टीम का ऐलान कर दिया। और जो हम सुन रहे थे, जो अंदिया दिया जा रहा था कि कई क्रिकेटर्स को आराम दिया जाएगा, उसमें कैप्टन सरफराज अहमद भी शामिल हैं, जिनकी जगह शुएब मलिक टीम की क़यादत करेंगे। जब बैन लगा था सरफराज पे तो उस वक्त शुएब मलिक ने टीम की क़यादत की थी, लेकिन इंतहाई बावसूख ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी टीम मैनेजमेंट ने सरफराज अहमद के साथ प्रॉपर मशावरत की थी कि किस किस को लेना है, किस किस को साथ लेके चलना है। कई सारे नए चेहरे आपको इस टीम में दिखाई देंगे, लेकिन कई सारे वो चेहरे कि जो रिसेंट पास में पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, फ़खर जमान, शादाब, ये टीम का हिस्सा नहीं है। इन सबको आराम दिया गया और एक अच्छा फैसला। सारी दुनिया में वर्कलोड मैनेजमेंट का ख्याल किया जाता है। विराट कोहली को भी आराम दिया जा रहा होता है, सबको आराम देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये सिलसिला ज़रा कम होता है। हम हर मैच जीतने जा रहे होते हैं, लेकिन चूंकि वर्ल्ड कप है 2 महीने के बाद, इस वजह से इस सीरीज़ में आराम दिया। इंग्लैंड की सीरीज़ में ये तमाम के तमाम लोग आपको दोबारा एक्शन में दिखाई देंगे। कई सारे लोगों के लिए अच्छा मौका भी है कि वो आके परफॉर्म करें, जिस तरह उमर अकमल की हमने बहुत बात की कि वो ये PSL बहुत अच्छा खेले। खैर टीम पे हम इतनी ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि साहिद खान साहब के अंदर जैसे चलो मैं पूछ लेता हूँ, मैं आपका चेहरा देख के जितनी मासूमियत है ना, मुझसे पूछो मैं पूछ लेता हूँ, सरफराज अहमद को बाहर कर दिया, क्योंकि यही तो आपने इस वक्त शोर मचाना है यहाँ पे, सबने सुनना यही है। देखिए नसीम भाई, जिस तरह आपने बात की और आपके ज़राए 101% सही हैं और इस बात को इस तरह आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला बहुत अच्छा है, खुशाइन बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, मगर उस नौजवान टैलेंटेड जो दुनिया क्रिकेटर बेहतरीन विकेट कीपर है, वो यकीनी तौर पर प्राइवेट लीग खेल रहा है। उसके बाद जो पाकिस्तान की ओडीआई जो मैचेस हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अच्छा डिसीजन साहिद नहीं, मेरे ख्याल में बैड डिसीजन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन ठीक है, मगर सरफराज को साथ होना जरूरी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। सरफराज ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि एटलीस्ट कैप्टन ग्राउंड में जरूर मौजूद हो, वो भले खेले ना खेले, लेकिन टीम कैसे परफॉर्म कर रही है और इस चीज का ज्यादा बेहतर जायजा ग्राउंड में रह के लिया जा सकता है। देखिए बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह आपने बात की, आपको तो सेकंड करने का हम सोच भी नहीं सकते। जो बात आपके सेकंड नहीं करोगे आप मुझे, नहीं, मगर बात सेकंड मतलब अगेंस्ट जाने का हम सोच भी नहीं सकते। दोनों बातें करते हैं, दोनों बातों में आता। बात ये है नसीम भाई, बात ये देखें, मैं सरफराज को जानता हूँ। सरफराज जब क्लब का मैच नहीं छोड़ता है, ये ओडीआई के मैचेस हैं, तो वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। जिस तरह की प्रैक्टिस चाहिए होती है, 50 ओवर एक डिफरेंट गेम है, ये शॉर्ट फॉर्मेट के लिए प्राइवेट लीग है। जो टफ टाइम सरफराज ने देखा, देखिए आपको एक बात बताऊं ना, तीनों फॉर्मेट में लीड करना इतना आसान नहीं है। आपसे ज्यादा बेहतर क्रिकेट के ड्रेसिंग रूम को कौन समझ सकता है। तीनों फॉर्मेट को लीड करना है, ऐसे में 5 मैचों का आराम सरफराज को लेके जाए यहाँ पे इमारात में, टीम के साथ वो रहें, टीम की डिस्कशन में, मैनेजमेंट की डिस्कशन में, सिलेक्शन कमेटी से डिस्कशन में, क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं उस डिस्कशन में सरफराज हिस्सा वहीं बैठ कर हो, ये इंपॉर्टेंट है। 2 मैच रेस्ट करा दें, पूरी सीरीज रेस्ट नहीं हो सकती, 2 मैच एक रेस्ट कर लें। ये तो बगैर सरफराज की टीम ही नहीं देख सकते। देखिए नसीम भाई, बात इंपॉर्टेंट वाली ये है, 2 मैच रेस्ट करा लें, 3 मैच उसने खेलना है, ओडीआई की प्रैक्टिस करनी है, वर्ल्ड कप में जाना है। उन बॉलरों को, अगर हसरैन को जैसे बात की, आपने बात किया, उमर अकमल की बात की, ये पाकिस्तान के लिए तमाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच को खेलने के साथ पूरा प्ले करना है, 50 ओवर फील्डिंग करनी है, बैटिंग करनी है, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए इंग्लैंड में। सरफराज को आप भी मिस करेंगी आपकी एब्सेंस में, जब आप शारजा में थे और PSL इंटरनेशनली कर रहे थे, तो मुझे करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके शो की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी 2 दिन संभालनी पड़ी। तो ये कॉन्स्टेंटली साजिद भाई जो है, उनका स्टांस ये था कि सरफराज की चले जाएंगे, भाई नहीं बोलिएगा, बता रहा हूं मैं आपको, ये नाराज हो जाते हैं इस बात पे। तो मैं इनको ऐसे, जब मैं आपकी पोजीशन पे थी तो मैं इनको सर कह रही थी या साहब कह रही थी। अभी मैं इस पोजीशन पे नहीं हूं तो मैं फॉर्मली बात कर रही हूं। उस पे भी माइंड कर जाते हैं, अच्छा सर पे भी जी जी। तो साजिद भाई जान है इस शो की, मेरे शो की साजिद भाई जान है, मैं उनसे थोड़ी लिबर्टी भी लेता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त और भाई हैं। तो लेकिन ये कि जरा इतने हम इतने लोगों के लिए शो कर रहे होते हैं तो हम थोड़ा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जनरेट करते हैं, वरना ये बहुत काबिल एहतराम मेरे भाई हैं। बिल्कुल, इनका स्टांस था कि जो सरफराज की कैप्टनशिप में, सरफराज की कैप्टनशिप में जो है या लीडरशिप में जो है, मैचेस जीते जा सकते हैं। और ऑब्वियसली कोयटा ग्लेडिएटर्स जो है नाकाबिल शिकस्त
टीम है, लेकिन फिर हेडलाइंस ये भी चली कि नाकाबिले शिकस्त कोयटा ग्लेडिएटर्स को कराची किंग्स से शिकस्त खानी पड़ी, और फिर जो कराची वाले हैं वो थोड़ा सा खुशी हुई उनको कि उनकी भी टीम कहीं आ रही है सामने। तो आपकी टीम कौन सी है? मेरी टीम कराची होगी, क्योंकि आई एम अ कराची आई, तो इसीलिए आई सपोर्ट कराची किंग्स। और कौन से प्लेयर कौन पसंद है आपको? स्पेसिफिकली साजिद भाई किसी के भी अलावा? सपोर्ट के किसी भी इसके साथ प्लेयर से सपोर्ट नहीं है, ओवरऑल टीम के साथ, ब्रांड के साथ सपोर्ट है। दूसरी जो आपने बात की, पीएसएल हमारा नेशनल ब्रांड है, इसके लिए तो डेफिनेटली हम सबकी सपोर्ट है, लेकिन जो वर्ल्ड कप है दैट्स गोइंग टू बी अ मोर बिगर ब्रांड, बिल्कुल, बिगर बिल्कुल, थिंग। अलवीना। तो कैप्टन का जो आराम करना है, इसको फिर मैं एक पॉजिटिव एक एस्पेक्ट करार देखूंगी जी, क्योंकि जो हमारी एक इंटरनेशनल हमारी बहुत अच्छी बात की आपने अलवीना ने। ये नहीं मानेंगे जो आपके बराबर में बैठे हुए लोग की गर्दन लेके मैं बीच में आपकी रोशनी। अब मुझे आबिद अली पे भी बात कीजिएगा और सरफराज पे भी बात कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी कैप्टन रह चुका हूँ। हर चीज़ है कि स्ट्रेस कैप्टन को दूसरे लोगों से ज़्यादा होती है, टीम प्लानिंग में होता है, पर ये जो टीम बनी है, जो दिख रही है बाज़ाहिर, ये मुझे लग रहा है इसमें सरफराज की काफ़ी इन्फ्लुएंस रही है और काफ़ी ज़्यादा उससे पूछताछ करके टीम बनी है। पर एट द सेम पॉइंट हमें ये भी चीज़ मद्देनजर रखनी चाहिए कि 4 मैच ऑलरेडी वो बैन रहा है, तो उसको वो 4 मैच और फिर ये मजीद ये मैच इतने ज्यादा मैच, that's the other point। नहीं वो बिल्कुल अलग है सारी चीजें, पर इतना ज्यादा रेस्ट उसको मेरे हिसाब से। देखो, आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, आप ग्राउंड की सब चीजें जानते हो, आपने पाकिस्तान अंडर 19 टीम को लीड किया है, पाकिस्तान को लीड किया। इस वक्त सरफराज ने जिन हालात में टीम को लीड किया, फिर वो एक अजीब सी बात हो गई थी, वो काले वाली क्या थी वो ठीक है। मैं एक बात कह रहा हूँ आपको, उसके बाद 4 मैचों का बैन लग गया। मैं बात ये कर रहा हूँ कि मुझे एक मेंटल एक प्रेशर लेते हुए आ रहे हैं सरफराज, फिर पीएसएल आ गई, थोड़ा सा तो एक सुकून से बैठ के जरा देखे ना कि मेरे पे अब कोई दबाव नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ अब ये देखना चाहता हूँ कि कौन किस निक में है, किसकी फॉर्म कैसी है। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ और यही सोच के रेस्ट दिया, पर एट द सेम पॉइंट शोएब मलिक कप्तान बने। अब मिसाल के तौर पर नए लड़के इन्होंने लिए, हसनैन को लिया, आबिद अली को लिया, साद अली को लिया, अगर इनको खिलाते हैं, या उमर अकमल का कमबैक, अब्बास भी खेल रहे हैं, अब्बास भी है, अगर ये लड़के खेलते हैं और कुछ करते हैं तो फ्यूचर में सरफराज अहमद ने इनसे कप्तानी करके काम लेना है, शोएब मलिक ने नहीं लेना वर्ल्ड कप में, तो उसका होना बहुत ज़रूरी था इस वजह से कि जो नए लड़के आएंगे या जो उमर अकमल आए कि वो उनको किस तरह यूज़ करेगा, क्योंकि फ्यूचर में सरफराज ने यूज़ करना है, दूसरों ने नहीं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि सरफराज का होना ज़रूरी था। अदरवाइज अगर ये मिलके प्लान हुआ है तो बेहतर उन्होंने सोच समझ के किया होगा। हिकमत अमली बेहतर आप ही करेंगे, क्योंकि इंग्लैंड के ही मैच रह गए, देन वर्ल्ड कप है, लेकिन वर्ल्ड कप गैप ज्यादा हो जाएगा नसीम भाई, गैप ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इन लोगों ने इस बार ये सोच के रेस्ट दिया कि तीनों फॉर्मेट जो खेल रहे हैं उन लड़कों को रेस्ट दे दिया, समझ आती है बिल्कुल। बाकी क्रिकेट हम पिछले 5-6 महीने से ज्यादा कंटिन्यूएशन में खेल रहे हैं, पर सरफराज वाहिद ऐसा है जो 4 मैच नहीं खेला। 4 मैच का मतलब है 15 दिन का वो रेस्ट उसको मिला और 5 ये मैच है। इसका मतलब है सरफराज और जो टीम जो भी सिलेक्ट होगी, क्योंकि 22 अप्रैल डेडलाइन है और इस बार 30 लड़के अनाउंस नहीं करने वर्ल्ड कप के लिए, 15 लड़के अनाउंस करने। हाँ, उन 15 में आप चेंजेस कर सकते हो 22 मई तक, तो ये भी एक नई चेंजेस आई है आईसीसी की तरफ से। 30 लड़के आबिद अली की सिलेक्शन पे मैं, क्योंकि आबिद अली के लिए हम बहुत सारे लोग बात करते रहते हैं कि डोमेस्टिक में परफॉर्म बहुत किया, अगेंस्ट साइड मैचेस भी वो बहुत अच्छा खेले, कितना इंपॉर्टेंट था आबिद? फुली डिजर्व्ड इट। बल्कि मैं तो ये बोलूंगा कि टेस्ट टीम जो अनाउंस की थी उसमें भी उसका बनता था, पर फाइनली अच्छी बात है, हमें कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के लड़कों को जो भी परफॉर्म करे उसको मौका देना चाहिए। अब्बास का नाम है, मुझे उस पर भी खुशी है क्योंकि वो टेस्ट टीम से इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उसको लिमिटेड ओवर। साजिद भाई का नाम नहीं आया अभी तक। साजिद भाई आएगा, जल्दी आएगा। आप अभी तो उम्र पड़ी है साजिद भाई, अभी तो फ्यूचर है आपका, सब देखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच आमिर खान साहब, क्योंकि मुझे क्या खत्म हो जाए, आपसे इंशाल्लाह कल से कंटिन्यू करेंगे। और अजीम गुमान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। साजिद खान साहब, थैंक यू बॉस सर, मैं आपका आपसे शुक्रिया सर। चाहूंगा। अलवीना, थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपने डिस्कशन शुरू ली होगी हम लोगों की कि जो स्टार्ट होने जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग का पाकिस्तान में एडिशन, उसका आगाज कल से कराची में हो रहा है, तो फिर पीएसएल मेट्रो में आ चुकी है। और फिर मेट्रो में तो आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके की डिस्कशन हो रही है, जिस तरह बाहर लोग एंजॉय कर रहे हैं, एक इंटरटेनमेंट का माहौल है, सेम उसी तरीके का माहौल भी जो है वो हमने यहाँ पर भी पैदा करने की कोशिश की है कि हंसो, खुशियाँ मनाओ। आप हमें इस चीज़ के मौके बहुत कम मिलते हैं, तो फिर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस में आप लोग तैयारी कर लें। आपको तैयारी करनी है, जाना है। जिन लोगों को टिकट नहीं मिले उन्होंने बैठ के घर पे भी सपोर्ट करना है। कोशिश यही करनी है कि वो खेल जो हम सबको एक जगह पे जमा कर देता है,
हम सब उसके साथ भी खड़े हुए दिखाई थे। कल पहला मैच खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड हो या लाहौर कलंदर्स, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। तो जो पाकिस्तान में मैचेस हैं उनका इंटरेस्ट भी जो है वो कहीं ज़्यादा बढ़ गया। फिर भी कैच पकड़िएगा, ओके यार, अभी तक इनमें दम है। वैसे मैं एक अंदाज़ा कर लिया यहाँ पे कि साजिद भाई अब भी प्लेयर हैं यहाँ पर। तो यहाँ नसीम राजपूत अपने तमाम मेहमानों के साथ, अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।